अक्षत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। गीता का प्रचार किया जा रहा है। गीता घर घर पहुंचे और गीता का ज्ञान सभी को, इसी उद्देश्य को लेकर गीता स्वाध्याय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस रविवार पीली कोठी पर गीता स्वाध्याय पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गीता साधक पहुंचे। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज लाइव टीवी गुना। रविवार को पीली कोठी संजय भार्गव एवं प्रभाकर भार्गव के घर पर गीता स्वाध्याय पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधकों ने पहुंचकर गीता का पाठ किया। गीता का उद्देश्य है कि घर घर गीता का प्रचार हो और लोगों को गीता का ज्ञान हो। इसी उद्देश्य को लेकर गीता साधकों द्वारा प्रचार किया जा रहा है और घर घर हर रविवार को गीता स्वाध्याय पाठ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि गीता ने सिखाया है कि हमारे एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, और आज के इस जीवन में ये दोनों चीज जरूरी है। इस सदी में परिवर्तन फिर एक बार हो, परिवर्तन फिर एक बार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और अपनी माता के समान समझता है और दूसरे के धन को हीरे के समान, मिट्टी के समान। या आत्म वृक्ष जैसी मेरी आत्मा है, वैसे ही दूसरे जीवों की आत्मा है। ऐसा जो समझता है वही विद्वान है, कोई पंडित है, कोई सच्चा व्यक्ति है। मैं रामचंद्र जन पल के कच काला काक होए पिक बकऊ मराला, सुनिया जरज कर जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सो जानव सत्संग प्रभाव, सत्संग विवेक न होई। इसीलिए कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। नारायण सेवा अति उत्तम है, किंतु मानव जीवन पाकर यदि नर सेवा ना की और सिर्फ अपने अहंकार में जीवन जिया, वह जीवन निरर्थक है और ईश्वर को भी स्वीकार नहीं है। जय श्री। तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारा कौन सा गुण प्रबल है? जिस समय देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और सत्वगुण तभी बढ़ेगा जब हम भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे और सत्कर्म करते रहेंगे। मैं मनुष्य इसमें इस अध्याय में गुण प्रभाव में भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम मेरे पास आ सको। तो पास आने के लिए क्या क्या चीजें कैसे समझोगे कि तुम्हें क्या गलत हो रहा है तुमसे और क्या सही हो रहा है। यदि तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति का भाव जागृत हो रहा है, तो ये समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर सत्व गुण के लक्षण दिखने लगे हैं। भगवान के प्रति आसक्ति अच्छी बात, अच्छी चीज का लक्षण है। भगवान के निकटता, भगवान की वाणी सुनने का, भगवान के कार्य करने का यदि भाव आने लगे तो आप में सत्व गुण का उदय होने लगा। अब यदि तुम्हारे मन में लोभ की प्रवृत्ति जागृत होने लगी है, इसमें से ये बचा लूं, यदि ये कार्य करूं तो मुझे ये फायदा होगा। यदि वो यज्ञ भी कर रहा है और यदि इस आशय से कर रहा है कि मैं इस यज्ञ में इन विशिष्ट जनों को बुलाऊंगा, उनको बुलाने से मुझे ये फायदा होगा, तो वो एक लोभ की प्रवृत्ति उसके मन में चल रही है। वो यज्ञ तो कर रहा है, सत्व गुण का कर रहा है,
लेकिन उसके मन में रजोगुण का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य रजोगुण लोभ की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। तो यदि इस तरह के कोई सत्वगुण को लिए हुए रजोगुण के काम या लोभ प्रवृत्ति के काम करता है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर सत्वगुण के लक्षण के साथ साथ रजोगुण के लक्षण भी निकलने लगे हैं, यानी आप में पूर्णतया सत्वगुण के लक्षण इस समय नहीं है। पावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम मिलेंगे भारत माता तुम्हारी जय।
अगले द्वार इतनी तो अर्ज सुनो हर पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे